नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वैभव सिंह, हाजिर हूं आप लोगों के बीच में फिर से एक बार मैं रिवाइज कट ऑफ पूरे डेटा के साथ आप लोगों के बीच में। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल बीपीएससी ने एक डेटा जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। तो मैंने वो जो है पूरी तरीके से मैंने डेटा एनालिसिस के बाद पूरा डिटेल मैंने निकाला है, वो आप लोगों के सामने मैं दिखाने चल रहा हूँ। तो आइए शुरू करें। देखिए, मैंने ये डेटा मैंने दिखाया है कि बीसी में 18,087 कैंडिडेट्स हैं। ईबीसी में ये जो दिख रहा है इसके नीचे कैंडिडेट्स हैं और ये सीट्स हैं 280 सीट, ये बीसी में सीट्स हैं। ईबीसी में 437 सीट्स हैं। उसके नीचे मैंने कितने कैंडिडेट्स हैं और कितनी सीट्स हैं टोटल मैंने लिखा है। ठीक है, टोटल फॉर्म फिलअप मैंने दिखा दिया है कि बीसी में 18,087 कैंडिडेट्स बीसी में फॉर्म फिलअप किए हैं। ईबीसी में 12,401 कैंडिडेट्स हैं। एससी में 3,069 कैंडिडेट्स हैं। एसटी में 112 कैंडिडेट्स हैं। जनरल में 18,082 कैंडिडेट्स हैं। तो इसके आधार पे आप लोग सीट्स देख रहे हैं कि बीसी में जो है 280 सीट्स 86 ही सीट्स हैं, जिसमें से आवेदन 18,087 हुए हैं। ईबीसी में 437 सीट्स हैं और आवेदन 12,401 हुए हैं। एससी में 861 सीटें हैं, जिसमें से मात्र 3,069 ही आवेदन हुए हैं। एसटी में 79 सीट्स हैं, जिसमें से मात्र 112 ही आवेदन हुए हैं। और जनरल में 981 सीट्स हैं, जिसमें से मात्र 18,082 कैंडिडेट्स। देखें, एक तरह से देखा जाए तो कंपटीशन जनरल में कम है बीसी की अपेक्षा। बीसी में देखें 18,087 कैंडिडेट्स हैं। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप जो है बीसी में ही किए हैं। और सीटें कितनी हैं? मात्र 286 सीटें हैं, रिजर्व सीटें हैं इनके लिए। तो मुझे लग रहा है कि बीसी की कट ऑफ जो है वो जनरल के आसपास ही रहने वाली है। और ईबीसी में भी सीटें हैं, लेकिन बीसी से तो ज़्यादा ही हैं। 437 सीटें हैं, जिसमें से 12,401 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। एससी की आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ बिल्कुल भी आप लोग समझ सकते हैं, इनकी कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाली है जनरल की अपेक्षा। एसटी में तो बिल्कुल भी ये लोग समझ लें कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे, तो इन लोगों की कट ऑफ बहुत ही आसानी से ये लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। और जनरल जनरल में भी सीटें अच्छी खासी आप लोग देख रहे हैं। हालांकि इनमें से जो भी कैंडिडेट्स जनरल में क्वालिफाई होगा वो जनरल में फ़ाइट करेगा। लेकिन फिर भी देखा जाए तो जनरल में उतनी ज़्यादा फाइट नहीं है। ठीक है, देखते हैं मैं कट ऑफ इसमें कट ऑफ कितनी रहने वाली है, मैं वो दिखा देता हूँ एक बार। देखें, अगर देखा जाए तो मैंने बताया था कि जो है कट ऑफ जो है कई कई फैक्टरों पर निर्भर करती है। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो लगभग 52,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। 52,000 कैंडिडेट्स में दोस्तों उन लोगों ने भी फॉर्म फिलअप कर दिया है जिन्होंने पिछली बार की वैकेंसी में अपनी जगह बना ली है। उन लोगों ने भी इस बार फॉर्म फिलअप कर दिया है, क्योंकि उन लोगों का सेंटर जो है वो दूर भेज दिया गया है। उन लोगों को जो है ज्वाइनिंग उनके होम डिस्ट्रिक्ट से थोड़ी सी दूर है, इसलिए उन्होंने इस बार फॉर्म फिलअप कर दिया है। तो जाहिर सी बात है उन लोगों की वजह से और कुछ कैंडिडेट्स जो है कहने का मतलब ये है कि इसमें से कम 5 लगभग 10,000 सीटें जो हैं, 10,000 कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो है मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस थे जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी जगह की सीटें, क्योंकि कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने पीजीटी में मतलब कि 11-12 में सिलेक्शन जो आसानी से ले लेंगे, क्योंकि सीटें उसमें बहुत ही ज़्यादा हैं और कैंडिडेट्स लगभग उतने ही जितनी सीटें हैं। तो अगर उसमें पास हो जाएंगे तो आसानी से वो लोग ले लेंगे, तो टीजीटी में सीटें खाली रह जाएंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें 45,000 के आसपास कैंडिडेट्स ही हैं जिनमें टोटल फाइट होनी है। और देखा जाए तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मैंने बताया था कि जो लगभग 70 मार्क्स जो ला रहे हैं कैंडिडेट्स, वो जो है वो ठीक ठाक कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेपर अच्छी तरीके से दिया है। और 75 उनके आ रहे हैं जिनका पेपर एकदम अच्छा गया है। कहने का मतलब जिन्होंने लगभग 55 मार्क्स सब्जेक्ट में गेन किए हैं और लगभग 20 मार्क्स जनरल पेपर में गेन किए हैं।
अगर मैं मान लूँ 55 मार्क्स उन्होंने उसमें गेन किए हैं और इसमें 24 मान लूँ या 23 मान लूँ, तो 77 78 मार्क्स हो सकता है कि ये जो है एवरेज आ सकता है। लेकिन जो 78 प्लस है, 77 प्लस है, 77 या 78 प्लस है, मुझे लग रहा है कि वो जनरल में सिलेक्शन उसका हो सकता है या होना ही चाहिए। तो अगर मैं बात चलूँ जो इसमें 78, ठीक है, 78 प्लस प्लस। अब मैं इसमें प्लस प्लस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें से आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए +2 कर सकते हैं। अगर +2 कर लेंगे, 80 प्लस वाले मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से सेफ़ हैं, या 78 जो ला रहे हैं वो भी सेफ़ ही हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना सेफ़ होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनमें से एसटी की बात करूं, आप लोग देख रहे हैं 79 लगभग 80 सीट हैं और 112 ही कैंडिडेट्स हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि इतने कैंडिडेट्स ही पास होंगे, तो जो पास कर ले जाएंगे वो आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे एसटी में। और एससी की बात करूं तो 3069 861 लगभग 850 सीटें हैं और इतने कैंडिडेट्स हैं, तो इनका भी कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। तो एससी एसटी को मैं बाद में बताऊँगा, पहले एबीसी का बता देता हूँ, या पहले बीसी का मैं बता देता हूँ, जिसमें लगभग 18,087 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है, 286। तो इनके आसपास ही रहने वाली है बीसी की, 78 प्लस प्लस है। तो इनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो मुझे लग रहा है कि लगभग 74 मार्क्स, ठीक है, 74 प्लस प्लस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 74 मार्क्स लेके चलें जो है, ये बीसी की जा सकती है। अगर मैं ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी में फ़ाइट है, ईबीसी में भी फ़ाइट है, तो इनकी भी कट ऑफ जो है वो फिर भी इनसे तो कम ही है, लेकिन फिर भी इनके भी यही आप लोग देख सकते हैं 72 से 74 के बीच में इन लोगों की भी कट ऑफ रहेगी, ठीक है, 72 प्लस प्लस, ठीक है। और एससी और एसटी की बात करूं तो इन लोगों की आराम से, मुझे तो लग रहा है इन लोगों की बहुत ज़्यादा होगा, तो 65 से 70 के बीच में, या मैं 68 लिख देता हूं सीधा, ठीक है। 68 ज़्यादा हो जाएगा, या मैं मुझे तो लगता है 65 ही लिखना चाहिए इन लोगों को, 65 65 जो ला रहे हैं वो आराम से इसमें ले जाएंगे। और इनका ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ये तो सेफ़ ही हैं, ये तो 60 पे ही सेफ़ हो जाएंगे, ठीक है। इतना तो आराम से बन जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये जो मैं 60 मार्क्स ये जो लिख रहा हूँ ना, ये इतने आराम से कैंडिडेट्स ला लेंगे जो पास हो जाएंगे, ठीक है। और इनमें से भी एससी में भी जो 65 प्लस ला लेगा वो आराम से, मतलब कि जो पास होगा वो इतने मार्क्स ला लेगा। तो इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों फाइनल। आप लोग अगर इतनी आप लोग लेके आ रहे हैं तो बिल्कुल भी होप रखें, बिल्कुल भी आप लोग सेफ़ जोन में है, मेरे कहने का मतलब है। और बिल्कुल भी दोस्तों आप लोगों को जो है ओएमआर सीट भी दे दी जाएगी 21 तारीख के बाद, बता रहे हैं देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए, इतनी तो कट ऑफ जाएगी ही। और जो कह रहे हैं लोग कि मैथ्स का पेपर आसान है, मैं बता दूं भाई साहब, पेपर देने के बाद कुछ लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं कि बस गया 95 या 100 गया, लेकिन जब एक्चुअल में जब वो मिलाते हैं अपना सही से आंसर की से मिलान करते हैं ना, तो सही सी औकात पता चलती है उनकी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट्स बना पा रहे हैं मैं देख रहा हूँ वो 90 या 93 3 या 4, इतनी इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है कोई। तो इतना तो कोई ना कोई कैंडिडेट जाता ही है, कम से कम 4 या 5% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो आराम से इतने मार्क्स ला लेते हैं, ठीक है। वो कई सालों से तैयारी कर रहे होते हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी जिनकी होती है वो इतने मार्क्स आराम से ला लेते हैं। लेकिन मैं कट ऑफ की बात करूँ तो इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों के मेरी ये बात अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।